हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका आप सभी का GRFH पर स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो बेस्ड होने वाला है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो कि पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए हैं आपके UGC नेट एग्जाम में। ओके, तो ये बेस्ड होने वाला है पूरा जो कि प्रीवियस 10 ईयर एनालिसिस है। तो यहाँ से तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, आप जब एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे चेहरे पर इतनी सी नहीं इतनी बड़ी स्माइल लेकर आता है, इतनी बड़ी स्माइल कि मेरे कान तक आ जाती है। क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है। आपका एक लाइक मेरी स्माइल को इतना पहुंचा देता है, आपका एक सब्सक्राइब मेरी स्माइल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देता है। तो ये एक मेरी मोटिवेशन को बढ़ाता है और दूसरे मेरे मोराल को। अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब चैनल, तो इसमें क्या है कि अभी मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने PYQ करवाए थे आपको, अगर आपने वो क्लासेस देखी है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन जैसे अब हमें पता है कि अब हमारे एग्जाम में 18 डेज रह गए हैं, तो मैं इससे ओरिएंटेड ही आपको बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम कुछ टॉपिकों को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है आपका दिसंबर 2024 के लिए, उसमें मैं आपके लिए पेपर 1 की क्लासेस और पेपर 2 की क्लासेस एक प्रॉपर वे में लेकर आऊंगी। जैसे कि एक कोर्स होता है ना, मैं सेम जैसे कि जितने भी पेड कोर्सेज है आपके, मैं सेम कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको पेपर 1 के लिए कहीं से सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े, और पेपर 2 जिनका कॉमर्स है उन्हें भी कहीं दूसरी जगह सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं जाना पड़े। तो ये मेरा एक इनिशिएटिव है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना रिसर्च में जाए, आगे बढ़े और वो एक अच्छे प्रोफेसर बने जिंदगी में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो अभी फिलहाल इस तरह से सीरीज चलेगी, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, जैसे 18 जून को खत्म है, तो आपका 19-20 से जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा बैच, पूरा का पूरा बैच होगा। आपके पेपर 1 पेपर 2 की प्रॉपर क्लासेस होंगी। अगर मैं मोटिवेशन और मेरा मोराल बढ़ेगा तो मैं हर दिन, जैसे कि आपको पता है कि मेरी क्लासेस हर दिन आती है, जैसे शाम 6 बजे, तो उसी अनुसार हम, अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप सुजेस्ट कर सकते हैं कि मैं पेपर 1 की क्लासेस कब रखूं और पेपर 2 की क्लास कब रखूं। ओके, तो खैर आप पहले इस एग्जाम को दीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि आप दूसरी बार मेरे चैनल पर ना आए, क्योंकि आपका GRF इस बार ही हो जाए। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं चाहूंगी कि आप आए और अपने साथ अपने दोस्तों, सते, संबंधियों या संगियों को भी लेकर आए। ओके, तो बातें हो गई थोड़ी सी, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं और जहां से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपका जो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी, यहां से क्वेश्चन आता है आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड से आ जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, या फिर आपका प्राइस इलास्टिसिटी, और या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते एक क्वेश्चन आपका आता है जो कि मेन है, जैसे इनकम इलास्टिसिटीज, प्राइस इलास्टिसिटीज और जो आपका क्रॉस इलास्टिसिटीज। और जो प्राइस इलास्टिक है, इसके मेथड हो गए, जैसे कि मेथड, जो प्राइस इलास्टिसिटी के मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। जितने भी इसके 3-4 मेथड है उनको पढ़कर जाना है। उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन देखा गया वो आता है आपका पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी से। ये देखा गया कि यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो हम फोकस भी कर रहे हैं रिपीटेड टॉपिक पर ही। इसका ये मेथड, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी है, चलो यहाँ पर पढ़ते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, आपको पता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी में 2 प्रकार की गुड्सों को ज्यादा फोकस किया जाता है। एक आता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आता है आपका कॉम्पिटिटिव गुड्स।
या फिर कंपेरेटिव गुड्स। ओके, तो क्रॉस इलास्टिसिटी से आएगा कि सब्स्टिट्यूट्स अगर आपकी गुड्स है तो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंपेरेटिव गुड्स, कंपेरेटिव गुड्स। तो इन दोनों में आपको बताना है कि आपकी प्राइस इलास्टिक कब बढ़ेगी। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इलास्टिक क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कंपेरेटिव गुड्स की नेगेटिव होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे लिए जाएंगे। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जैसे मैंने बताया वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपके इनइलास्टिक डिमांड होगी, इनइलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिसिटी मोर देन 1 या इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें कि कौन सी इलास्टिसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये इनइलास्टिक हो गया, ये होगा इलास्टिसिटी, और जब इलास्टिसिटी मोर देन होगी इसके। ओके, तो यहाँ से ये आपको पढ़कर जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आपका प्राइस इलास्टिसिटी से इनकम इलास्टिसिटी से पूछा जाएगा, या फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद जो आएगा आपका और डिफरेंट टाइप की गुड्स, जैसे गिफन गुड्स हो गई, आपकी नेसेसरी गुड्स हो गई, उसके बाद आपका जो नॉर्मल गुड्स हो गई, या फिर गिफन गुड्स। हाँ, मैक्सिमम इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपको इसकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी अजम्पशन है, अजम्पशन पढ़ के जाए आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ओके, उसके बाद जो दूसरा लॉ है आपका कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच। ये होगी एक अप्रोच। एक अप्रोच आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी, तो ये है तीन। इनकी सिर्फ आपने क्या करनी है, एजम्पशन पढ़नी है। जैसे हमें पता है कार्डिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो फीचर है वो एक समान है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व की दोनों की समान है। ओके, तो इनकी अजम्पशन आपने सिर्फ पढ़नी है, और क्वेश्चन इनकी अजम्पशन से ही पूछा जाता है। उसके बाद कर्व की बात करें तो कहता है इंडिफरेंस कर्व, उसके बाद आता है आइसोलेंट कर्व। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों से इस बार भी क्वेश्चन आया था शायद। इनकी प्रॉपर्टी आपने पढ़नी है, प्रॉपर्टी पता होगा तो आपका आ जाएगा। और उसके बाद जो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर, इनको भी पढ़कर जाना है। यहाँ से भी इनकी भी थोड़ा बहुत आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और इससे संबंधित जैसे कि आपका जो भी संबंधित है, प्रोड्यूसर से संबंधित है आपका आइसोलेंट कर्व, और कंज्यूमर से संबंधित है आपका इंडिफरेंस कर्व। तो इस तरह से रिलेट करके आते हैं। और इसका आता है टेक्निकल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। और कंज्यूमर का आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो ये कुछ टर्म है, इनकी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है वो आपका कई बार आ जाता है, जितने भी कंपटीशन है आपकी, कंपटीशन है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन से क्वेश्चन आता है। पर जितने भी कंपटीशन है 4-5 प्रकार के, हर से कई बार क्वेश्चन आता है। इनकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा। परफेक्ट के बाद आपका आ जाता है जैसे कि मोनोपली, मोनोपली से काफी क्वेश्चन आते हैं, मोनोपोलिस्टिक। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ओलिगोपोली,
ओलिगोपोली। यहाँ से रिसेंट में काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं रिसेंट ट्रेंड्स में ओलिगोपोली। इसके जितने भी आपके मेथड है आके जैसे निक्ट डिमांड कर्व इसमें आ जाता है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो इन कंपटीशन को पढ़ना है और इसमें सिर्फ आपने ज्यादा नहीं करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही पढ़कर जाना है बस। आपका मतलब कि कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने में, 2 मिनट इसकी, 2 इसकी, 2 4 6, और इसको आप दे दो 5 मिनट, 2 मिनट ओलिगोपोली को पढ़ने के लिए और 3 मिनट आपके इसके जो नेक्स्ट आपके इसके थोड़े मेथड है। ओके, 2 4 6 और 5 11 मिनट्स में आपका ये खत्म हो जाएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है। इस तरह से स्मार्ट वे में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और अपने पेपर बहुत अच्छे तरीके से देना है। उसके बाद आ जाता है थोड़ा प्रोडक्शन फंक्शन से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन जो प्रीवियस 10 ईयर में एनालाइज की बात करें तो हर बार पूछा गया है। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन, इसके फंक्शन है, जैसे कि एक है हमारा डगलस वाला फंक्शन, वहां से क्वेश्चन आता है। इसके जितने भी फंक्शन है या फिर 4 या 3 फंक्शन हो गए सिंपल, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, उनको पढ़ना है एक बार आपने, जितने भी प्रोडक्शन फंक्शन है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन। और उसके बाद आता है आपको एक बात कॉन्सेप्ट, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल, आपको मार्जिनल का पता होना चाहिए, टोटल का पता होना चाहिए, राइट। इनमें इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इससे संबंधित आगे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कॉस्ट, कॉस्ट आपका लॉन्ग रन कॉस्ट आ जाता है, जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हो गया, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व कैसा होता है, क्या वो यू शेप का होता है, क्या वो एल शेप का होता है। तो इस बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, यू शेप, एल शेप, या फिर कई बार आपको एस शेप दिया होगा, लेकिन क्या है आपको सही आंसर देना है। तो आपका लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होता है यू और एल शेप का, ओके, एस का नहीं होता। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये आपने पढ़ना है जितने भी प्रकार के हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कंपटीशन की बात की, तो इनके जितने भी इनके जो ग्राफ बनते हैं आपके, जैसे मोनोपोली के हो गए, परफेक्ट कंपटीशन के हो गए, मोनोपोलिस्टिक, उनको भी पढ़कर जाना है। कई बार उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी प्रॉपर्टी खास तौर पर पूछी जाती है, जैसे कि MC कर्व कट, MR कर्व ट्वाइस, जो कि किसकी है प्रॉपर्टी, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों की। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह गया होगा, मैक्सिमम यही है। उसके बाद कई बार आपकी प्राइसिंग से संबंधित स्ट्रेटजी पूछ ली जाती है, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी, प्राइसिंग की जितनी भी स्ट्रेटजी पढ़कर जाना एक बार, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका रिलेट हो जाता है, एक मार्केटिंग में भी प्राइसिंग से संबंधित स्ट्रेटजी आ जाती है और इसमें भी आ जाती है। ओके, तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बार बार रिपीट हो रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, जो मैंने 2022-23 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, उनमें से क्या है कि उन्हीं कॉन्सेप्टों में से अगर मैंने आपको मान लीजिए 100% यहाँ पर कॉन्सेप्ट दी है, तो उनमें से मैं बताती हूँ कि जो 40% कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आया है। बल्कि ओनली 40% कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हुए 2022 और 23 में, और उन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। ओके, अगर आप इन सारे कॉन्सेप्टों को पढ़ लेते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्टों से आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन छोटा था क्योंकि यूनिट क्या है अपने आप एक पूर्ण है, और लेकिन क्या है इसमें जो टॉपिक है ना बिल्कुल कम है। अगर आप चैप्टर की बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो कितने हार्डली 10 से 11 चैप्टर होंगे, राइट। उसमें से भी हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट वन है और उन्हें किस तरह से पढ़ना है, तभी इसका जो है रिपीट भी बार बार वही टॉपिक होते हैं। तो ये एक क्या है, इसको हम स्कोरिंग यूनिट कह सकते हैं। ओके, तो इसमें हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अगर इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं तो हम 10 क्वेश्चनों को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके वेरी मच। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज का सेशन इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना इम्प्रूवमेंट हो रही है ना कुछ हो रहा है, ना आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। अगर कोई 10 बच्चे भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे क्या करे, कॉमेंट करे, कम से कम मैं उनका रिव्यू तो जान पाऊँ कि आखिर उन्हें मेरा कंटेंट कैसा लगता है।
क्योंकि जितनी फीडबैक आएगी उसी तरह मैं खुद को सुधारूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे।